अव्वल ही से इस्लाम दुश्मनों की निगाहों में कांटे की तरह खटक रही है। 1947 के रमजान की 27वीं शब यानी शब कदर वो मुबारक साथ थी कि जब इस्लाम के नाम पर एक ऐसी मजहबी रियासत वजूद में आई जो मदीना तैयबा के बाद वो वाहिद इस्लामी रियासत थी जो नजरिया ला इलाह की बुनियाद पर कायम हुई। इसीलिए अहले नजर इस मुमलिकत को मदीना सानी कहते हैं। तो आइए आपको पाकिस्तान की हकीकत बताते हैं। इस पाकिस्तान को सिर्फ मुल्क न समझिएगा, बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर बैठेंगे आप। ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये पाकिस्तान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास निगाह से बनाया है। दोस्तों ये तो वो मुमलिकत है कि जिसके वजूद में आने से कबल ही इसके चर्चे थे। आपको अपनी स्क्रीन पर जो लोगो नजर आ रहा है ये खिलाफत उस्मानिया का लोगो है। इस लोगो में आपको दो झंडे सुर्ख और सब्ज वाज़े तौर पर नजर आ रहे होंगे। इसमें से सुर्ख झंडा तो तुर्की ने अपना लिया जबकि सब्ज झंडा पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरा। कभी खिलाफत उस्मानिया यानी उम्मत की रहबरी का काम तुर्की के पास था, तुर्की उम्मत का लीडर था, मगर अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वो वक्त करीब आ रहा है जब उम्मत मोहम्मदी की क़यादत पाकिस्तान के हाथ में होगी। क्योंकि आज पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का न्यूक्लियर सिस्टम, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हर लिहाज से तुर्की से आगे है और हम पाकिस्तानी अजमी कहलाएंगे यानी हम गैर अरब हैं। और आपको ये जानकर फख्र होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मफहूम है कि ज़माना आखिर में अल्लाह ताला गैर अरब से एक ऐसी कौम को उठाएंगे जो हथियारों के मामले में अरबों से बहुत बेहतर होंगे और अल्लाह ताला उनके जरिए अपने दीन की तकमील करेगा। तो नाज़रीन अगर आप इस हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाएं तो गैर अरब तो छोड़ें, पूरी उम्मत में, पूरी इस्लामी रियासतों में पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद एटमी कुव्वत है जो हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके अलावा भी मुस्तकबिल के हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरक की सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन गज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फतह करेगा फिर अहले यहूद के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रिवायात में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमजोर होगा तो वहां से उठेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अब जरा हम इस बात को चेक करते हैं कि क्या पाकिस्तान के मुतल्लिक वाकई अल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इशारा पाकिस्तान ही की तरफ था, क्योंकि मुसलमान तो हिंदुस्तान में भी बसते हैं। तो ख़वातीन हज़रात सबसे पहले तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में उस सल्तनत के जिस मोहल्ले वकू की तरफ इशारा किया यानी अरब से मशरक की तरफ, तो पाकिस्तान ही उस मोहल्ले वकू पर पूरा उतरता है। इसके अलावा ये वो सल्तनत है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे मुबारक दिन जुम्मतुल मुबारक को, सबसे प्यारे महीने रमजानुल मुबारक में और सबसे अजमतों वाली शब लैलतुल कदर में बनाया। क्या ये महज इत्तफाक था या ये इस जानिब इशारा था कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है और ये रियासत महज एक हादसे के तौर पर वजूद में नहीं आई है, ये महज एक इत्तफाक नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का इंतखाब है। और आज के नाम निहाद मुसलमानों और लिबरल्स के सामने जब इस तरह की बात करें तो वो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमसे ज्यादा कुफार के बड़े हमारी इस बात को जानते थे। मसलन आपको बताते हैं, हिंदू हर बड़ा काम करने से पहले हिसाब किताब जरूर करते हैं, जायचे बनवाते हैं और मुहूर्तें निकालते हैं। कहा जाता है कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद गांधी ने पंडित और नजूमी बुलवाकर हिसाब किताब करवाया तो उसे पंडितों और नजूमियों ने यह बताया कि पाकिस्तान और इंडिया में 4 बड़ी जंगें होंगी और चौथी जंग फैसला कुन होगी। अब गांधी ने यह तो नहीं बताया कि जंग का फातिह कौन होगा, ताहम यह जरूर है कि उसके बाद उसने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ जंग से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि पाकिस्तान को उसका हक दिलवाने के लिए मरण भरत यानी भूख हड़ताल भी कर दी, जिस पर उसको कत्ल कर दिया गया। क्योंकि वो जानता था कि एक ऐसी खुदाई रियासत वजूद में आ चुकी है कि जिससे जो भी टकराएगा वो पाश पाश हो जाएगा और उस रियासत का नाम कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। चलो दोस्तों, इस मुल्क के नाम के हवाले से भी आपको एक ऐसी खूबसूरत
खूबसूरत और मुबारक मुनासबत बताते हैं कि जिसकी तरफ शायद ही आपका गुमान गुजरा हो। इस मुल्क के नाम की मदीना तैयबा से इतनी खूबसूरत मुनासबत है कि पाकिस्तान का अरबी में तर्जुमा मदीना तैयबा ही बनता है। सवाल उठ सकता है कि कैसे? तो जरा गौर फरमाएं, पाकिस्तान फारसी के दो लफ्जों का मजमुआ है, पाक और अस्तान। अस्तान फारसी में इलाके को कहते हैं, यानी रहने की जगह, यानी शहर भी कहा जा सकता है, और शहर को अरबी में मदीना कहा जाता है और पाक को अरबी में तैयब कहा जाता है। अब अगर इन दोनों लफ्जों को मिलाएं तो पाकिस्तान का अरबी तर्जुमा भी मदीना तैयबा के बराबर आता है। अब ये बात महज इत्तफाक है या ये इस जानिब इशारा करती है कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है और ये कहीं नहीं जाने वाला? पाकिस्तान की मदीना तैयबा से मुनासबत को देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना की बुनियाद रखी तो किसी रंग, नस्ल, कबीले, फिरके की बुनियाद पर न रखी, बल्कि नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर रखी। और रियासत मदीना के 1400 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद रियासत है जो इसी नजरिया पर वजूद में आई। फिर इस मुमासलत पर भी गौर करें कि मक्का में मुशरिक बुत परस्त थे जिन्होंने इस्लाम को प्रैक्टिस करना मुश्किल कर दिया, तो हिजरत हुई और मदीना तैयबा की रियासत वजूद में आ गई। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान में भी मुशरिक बुत परस्त थे जिन्होंने इस्लाम को प्रैक्टिस करना मुश्किल किया। यहाँ भी तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई और पाकिस्तान वजूद में आ गया। क्या अब ये बात महज इत्तफाक है या ये अल्लाह ताला के किसी बहुत बड़े इंतखाब की तरफ इशारा करती है? इसी तरह ख्वातीन हज़रात, अहले नजर का मानना यह है कि गज़वा हिंद वाली मशहूर हदीस में लड़ने वाली जिस अजीम फौज का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो पाक फौज ही है। उस पर उनकी दलील ये है कि गज़वा हिंद वाली हदीस में जो फौज है वो यहूदियों यानी इसराइल के खिलाफ भी जंग करेगी। आज इस खित्ते में जो भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें से सिर्फ पाकिस्तान ही वो वाहिद इस्लामी रियासत है जिसकी बैक वक्त इसराइल और इंडिया के साथ मामलात खराब हैं और कई जंगें भी हो चुकी हैं। चुनांचे ये शर्त ना अफगानिस्तान पूरी कर सकता है, ना बांग्लादेश और ना ही ईरान। इसीलिए अहले नजर इस बात के कायल हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फौज का जिक्र किया है कि वो हिंद को फतह करने के बाद अहले यहूद से लड़ेंगे और उन पर फतह याब होंगे, वो पाकिस्तान ही की फौज है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने तिबरानी के हवाले से दो अहादीस का जिक्र फरमाया है जिनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद के खित्ते से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। इसी तरह आपने फरमाया, मैं अरब हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं, और मैं हिंद में नहीं लेकिन हिंद मुझ में है। आज हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम है, मुशरिक हिंद और मुस्लिम हिंद, और यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर मोहब्बत का इजहार मुस्लिम हिंद यानी इसी मदीना सानी पाकिस्तान के मुतल्लिक फरमाया। और पूरी दुनिया के नक्शों को उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके नक्शे पर भी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है। अब ये बात भी महज इत्तफाक है या किसी बहुत बड़े अजली और अबदी इंतखाब की तरफ इशारा करती है? दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने जिक्र किया कि इस्लाम की 1400 साल तारीख में मदीने के बाद पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर बनी है और इसी मुनासबत से इसे मदीना सानी कहा जाता है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ नाम की हद तक महदूद नहीं है। मदीने को उस वक्त मुशरिकों यानी बुत परस्तों से खतरा था और उन मुशरिकों की मदद मदीने के यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से खतरा है जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने के मुशरिकों के खिलाफ 3 बड़ी जंगें हुई और चौथी जंग फैसला कुन थी जिसमें मक्के को फतह कर लिया गया था। पाकिस्तान की भी मुशरिकों के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और चौथी जंग के बारे में कहा जा सकता है कि वो फैसला कुन होगी। और दोस्तों, इसी चौथी जंग के बारे में हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले अपने अशार में बता दिया था। इस चौथी जंग के बारे में उनके अशार का मफहूम है कि पाकिस्तान को अल्लाह एक जबरदस्त जंगजू लीडर देगा जिसकी क़ियादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी जिसमें इब्तिदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे और उनकी मदद मंगोल करेंगे, जिसके बाद बिलाखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। नेमतुल्लाह शाह वली के इन अशार के हवाले से 2 चीजें ऐसी हैं जो हमें आज नजर आ रही हैं। एक ये कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। उनके दौर में चीनी कौम को मंगोल भी कहा जाता था और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि अटक तक का इलाका खोने की बात को इस तनाजुर में देखें कि अफगानिस्तान में मौजूद लाखों अफगान नेशनल आर्मी सख्त पाकिस्तान दुश्मन है और उनकी क़यादत इंडिया के ज़ेरे असर है। उनका पाकिस्तान में अटक तक के इलाके पर
पर दावा भी है और ये मुमकिन है कि जब पाक फौज इंडिया के साथ मसरूफ जंग हो तो अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत को मौका मिल जाए कि पाकिस्तान पर मगरबी सिमत से हमला करे और पाक फौज की गैर मौजूदगी में उनके लिए इन इलाकों में पेशकदमी करना मुश्किल नहीं होगा। गुमान गालिब ये है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान की मदद अफगान तालिबान करेंगे। और हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई के आखिरी हिस्से में ये नवीद सुनाई गई थी कि बिलाखिर पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और इस फैसला कुन जंग का इख्तिताम इस्लाम की सरबुलंदी पर होगा। दोस्तों, नेमतुल्लाह शाह वली की इस पेशगोई से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में जिस अजीम फौज का जिक्र है कि वो मुल्हदीन, वो इस्लाम के दुश्मनों पर काबू पाएंगे, वो पाक फौज ही है। आलम कुफर को इस वक्त 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: ईसाइयत, यहूदियत, मुशरिकीन और मुल्हिदीन। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि पाकिस्तान इस वक्त भी इन चारों से बैक वक्त बरसरे पैकार है और इन सब के लिए दर्दे सर बना हुआ है। मुशरिकीन की नुमाइंदा रियासत इंडिया है, यहूदियों की इसराइल और इनके खिलाफ पाकिस्तान की जंग से हम सब वाकिफ हैं। जदीद इल्हाद की सबसे बड़ी नुमाइंदा रियासत रूस है, जो अपने वक्त की सुपर पावर थी। जब वो अपने इल्हादी नजरियात को पूरी ताकत से दुनिया भर में फैला रही थी, तब पाकिस्तान के हाथों अपने अंजाम को पहुंची। इसी तरह ईसाइयत की नुमाइंदा अमेरिका बज़ाहिर पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन अब दुनिया जान चुकी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को दर हकीकत किसके हाथों शिकस्त का सामना है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की आला तरीन अफवाज में से हैं और ये हकीकत ना रूस को पसंद है ना अमेरिका को। रूस की नजरें अफगानिस्तान और फिर बहेरा अरब पर हैं, जिनको काबू करना पाक फौज की मौजूदगी में नामुमकिन है, जबकि अमेरिका इसराइल का हलीफ है और जानता है कि अगर इसराइल के खिलाफ आलम इस्लाम की जानिब से कभी आलमी तौर पर जिहाद का ऐलान हो गया तो पाकिस्तान की अफवाज और निहत्ती आबादी भी किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर इसराइल पर चढ़ दौड़ेगी। और यही वो पेशगोई है और गज़वा हिंद वाली हदीस है जिसका जिक्र हम अपनी वीडियो में पहले ही कर चुके हैं। और ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में आपको एक और मामला भी बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये अजीबो गरीब दास्तान है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अल्लाह ज़मीन पर ही निशाने इबरत बना देता है। मसलन सकूते ढाका यानी पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार सारे किरदार जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा था, अल्लाह ने उनको उनके खानदानों समेत मिटा दिया। जुल्फ़कार अली भुट्टो का सारा खानदान गैर तबई मौत मरा और आज दर हकीकत इसका कोई नाम लेवा मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो हकीकत में सब जानते हैं कि बिलावल जरदारी है। इसी तरह बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान अपने पूरे खानदान समेत मारा गया, सिर्फ उसकी एक बेटी बाकी बची। इसी तरह इंडिया में इंदिरा गांधी ना सिर्फ खुद कत्ल हुई बल्कि उसका बेटा राजीव गांधी भी कत्ल हुआ और दूसरे बेटे संजय गांधी का 33 साल की उम्र में जहाज क्रैश हो गया और यूं उसका पूरा खानदान मलियामेट हुआ। ख़वातीन हज़रात, ये क्या निशानियां हैं कि कभी पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता था, लेकिन दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल बना चुका है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला इस वक्त दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन कर सकता है। बाकी ममालिक को इस मामले में पाकिस्तान पीछे छोड़ चुका है। क्या ये सब वाकई महज इत्तफाकात हैं? पाकिस्तान के खिलाफ बेपनाह साजिशें होने के बावजूद अब तक अल्लाह ने उसको बचाया है। कैसे और किस तरह? अगर इस पर बात की जाए तो शायद इस वीडियो का कभी इख्तिताम ही ना हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये महज जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक मुकद्दस अमानत है। इसके साथ आने वाले वक्त के बहुत से अहम तरीन मामलात वाबस्ता हैं। जो शख्स इस अमानत में खयानत करेगा वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाएगा। याद रखिए कि मुखबिर सादिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा हिंद की पेशगोई की तकमील ही के लिए पाकिस्तानी रियासत वजूद में आई थी और ये पेशगोई पूरी होकर रहेगी। अपनी आज की वीडियो में हमने कुछ चीदा मामलात आपको दिखाए हैं। अगर हम सब की इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ हो और आप हमारे इस तज्जिये से इत्तफाक करते हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए